दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज आपके सामने हम पेश करेंगे एक तड़कता भड़कता बेहतरीन नगमा जो आज की शाम आपकी रंगीन बनाएगा और आपके इस लम्हों को बेपनाह बना देगा। दोस्तों, कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन संगीत का कार्यक्रम जब हम शूट करने जाते हैं और वो भी एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो भाई साहब मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे कि कौन सा लेंस बेस्ट है, कौन सा फ्लैश बेस्ट है, कौन सा कैमरा बेस्ट है। तो सारे कैमरे बेस्ट है, सारे लेंस बेस्ट है, सब कुछ अपनी अपनी जगह है, लेकिन एक वेडिंग फोटोग्राफर के पास कितनी चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में हम आज करेंगे बात। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा कैमरे का टोटल किट फॉर अ वेडिंग फोटोग्राफी। तो दोस्तों, सबसे पहले मकान बनाना है तो प्लॉट तो लेना ही बनेगा। आपको अगर कोई मकान का स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो प्लॉट ज़रूरी होता है। तो ये है प्लॉट, ज़मीन, क्योंकि इसके ऊपर मकान बनेगा ना। तो ये है कैमरा बैग वैनगार्ड। वैनगार्ड का 49T मॉडल है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट मैं इसका एग्जैक्ट मॉडल स्क्रीन पे भी लिख कर आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएगा कि वैनगार्ड का एक कौन सा मॉडल है। क्योंकि बैग मुझे इसलिए पसंद है कि इसका बैक पैक भी है, इसके अंदर लैपटॉप आ जाता है। ये वाले पोर्शन में मैं सर्दियों के टाइम में एक शॉल भी डाल देता हूँ, क्योंकि जैकेट भी है लेकिन बहुत सर्दियाँ होती है तो शॉल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो शॉल भी डाल देता हूँ। साइड वाले बैग में मेरा पासपोर्ट वगैरह आ जाता है, ट्राईपोड साइड में लगाने की जगह है, और बहुत सारा ऐसा इसके अंदर जो कि हमारे कैमरे से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। अब इस बैग को हम खोलते हैं। जैसे ही इस बैग को खोलते हैं, प्रोफेशनल बैग है। तो दोस्तों, प्रोफेशनल बैग होने के हिसाब से इसके अंदर की बनावट, ये मेरा लैपटॉप रखने के लिए जगह यहाँ पे है। हालांकि मैं फ़ोटो शूट करता हूँ तब लैपटॉप कैरी नहीं करता हूँ, वीडियो होता है तो मैं लैपटॉप कैरी करता हूँ, क्योंकि मुझे सेम डे एडिट भी देना पड़ता है। मेमोरी कार्ड का एक पाउच मिलता है जिसमें मैं अपने मेमोरी कार्ड रख सकता हूँ, तो मेमोरी कार्ड का पाउच है। तो वैनगार्ड की ये बैग। अब इसके अंदर मैं फ्यूजी XT3 यूज़ करता हूँ। तो मेरा एक बॉडी फ्यूजी XT3 ब्लैक कलर का, एक बॉडी फ्यूजी XT3 विद बैटरी ग्रिप सिल्वर कलर। मैं कभी भी कैंडिड फोटोग्राफी नहीं करता हूँ, और कैंडिड शब्द से पता नहीं क्या हो रहा है अभी मुझे, कैंडिड 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 ऐसा हो गया, कैंडिड नहीं यार, कुछ और हो गया। तो कैंडिड नहीं करता हूँ, क्रिएटिव ज़रूर करता हूँ। तो क्रिएटिव के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये है 24-70 का लेंस, और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेली फ़ोटो खींचने से ही अच्छा गेटअप आएगा। कितनी बार हम जैसे थाईलैंड गए हैं या दुबई गए हैं या कोई ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे बहुत ही जानदार वहाँ का लोकेशन है, बहुत ही जानदार वहाँ का जो सेट बनाया है वेडिंग का, और वहाँ पे वो पूरे सेट का अगर फ़ोटो हमने नहीं लिया है तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो वाइड शॉट के लिए मैं 24-70 2.8 यानी कि 16-55 2.8 कैरी करता हूँ। तो ये मेरी बैग में रहता है। दूसरा कि जब मैंने पहला कैमरा लिया था तो किट लेंस के लिए 18-55 यानी कि 28-82 का जो लेंस है, इसमें वाइड में 2.8 है। वाइड यानी ये किट लेंस है। दोस्तों, आज तक किसी भी कंपनी ने किट लेंस में 2.8 नहीं दिया है, सिर्फ यही कंपनी है जो किट लेंस में 2.8 दे रही है। तो ये 2.8 भी यानी कि इमरजेंसी में ये बहुत ही जानदार काम निकालता है। तो ये एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होने के नाते 50 mm का लेंस अगर मेरी किट में नहीं होगा तो मैं फ़ोटोग्राफ़र कहलाने का हकदार नहीं हूँ। तो 50 mm f2 सिल्वर कलर का लेंस है दोस्तों। जब ये लेंस मैं अपनी बॉडी पे लगाता हूँ तो क्लाइंट भी पूछते हैं कैमरा कहाँ पे बनवाया है।
ऐसा जानदार लुक आता है। तो ये सिल्वर कलर का लेंस हमेशा मेरी किट में रहता है। और टेलीफोटो लेंस, यानी कि टेली में मुझे भी कैंडिड शूट करना है, मुझे भी चाहिए कैंडिड, तो मैं 70-200, बहुत ज़माना हो गया मुझे 70-200 यूज़ किए हुए, उसकी जगह मेरा है 135 f2 का ब्लॉक लेंस, जो कि लाजवाब इसका आउटपुट है। 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा पार्टीशन। अब दोस्तों, कितना भी महंगा कैमरा ले लूँ, कितना भी बड़ा फोटोग्राफर बन जाऊँ, लेकिन बिना फ्लैश के अगर मैं काम कर लूँ तो काहे की फोटोग्राफी, क्योंकि फोटोग्राफी का मतलब ही होता है लाइटिंग ऑफ पेंटिंग। तो लाइट नहीं है, वो भी हाई सिंक। तो हाई सिंक्स में है गोडोक्स V860। तो गोडोक्स V860 ये फ्लैश है, ये फ्लैश, और उसमें भी दो फ्लैश। तो ये 2 फ्लैश है गोडोक्स 860। और ये 2 फ्लैश हमेशा, आप देख रहे हो आगे ये क्या लगा हुआ है, ये आगे जो लगा हुआ है वो है मैगमोर किट के लिए। और ये हमेशा, क्योंकि ये लाइट मॉडिफायर है, ये मेरी लाइट को फैलाएगा। तो ये मैग बॉल है, तो ये मैगमोड की किट में आपको मिलेगा। तो मैगमोड की किट का क्या है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैग बॉल अभी रख देता हूँ। ये मैग ग्रिड है, आप देख सकते हो कि लाइट को जब मुझे रोकना है या उसको मॉडिफाई करना है तो ये हमेशा मेरी बैग में रहता है। अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ तो ये 2 ग्रिड है, 2 ग्रिड रख दूंगा। 2 मैग जेल होल्डर है। ये मैग जेल क्या है कि मैं जब फ़ोटो शूट कर रहा हूँ तो मुझे पीछे की लाइट को कभी पिंक बनाना है, कभी ग्रीन बनाना है, कभी येलो बनाना है। तो ऐसे मैग जेल आपको अलग अलग शेड में मिलेंगे, जो जेल को मैं यहाँ पे ये लगा के, ये जो मेरी फ्लैश है उसके ऊपर ऐसे लगा के, और जब मैं इसके ऊपर से फायर करूँगा तो लाइट का फीलिंग मैं पूरा चेंज कर सकता हूँ एटमॉस्फेयर में एज अ फोटोग्राफी। तो ये हमेशा मेरी किट में रहता है मैग जेल होल्डर, मैग ग्रिड, मैग बॉल, और एक है मैग बाउंस। वो भी मैं आपको बताता हूँ मैग बाउंस क्या है। ये है मैग बाउंस, कि जब कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे असिस्टेंट नहीं है या तो लाइट को मॉडिफाई करना है, तब ये भी मेरे साथ रहता है। हाँ दोस्तों, ये है गोल्डन एरो। गोल्डन एरो का ये बेल्ट बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, यानी कि काफ़ी टाइम से हमारे पास है। इसका वीडियो भी जब हमारे पास ये बेल्ट आया था हमने बनाया था, हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी। और अभी वेडिंग में काम कर रहे हो और आपको अभी जो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है
वो है ये गोल्डन एरो बेल्ट, जिसमें हम 2 बॉडी लगाते हैं और 2 बॉडी लगा के काम करते हैं। हमेशा एक में रेगुलर लेंस हमारा लगा रहता है, जैसे कि 24-70 और 18-55 हो गया, और एक में हमारा एक टेली और ब्लॉक लेंस लगते हैं। तो गोल्डन एरो का बेल्ट भी हमेशा हमारी बैग में रहता है। एक ये मेरे बैटरी और चार्जर रखने के लिए एक छोटा सा पाउच जो कि वैनगार्ड ने इसके साथ फ्री दिया हुआ है। ये मेरा फ्लैश का चार्जर और फ्लैश की बैटरी और एक बोके लाइट जो कि USB पावर बैंक से चलती है। तो ये लाइट भी हमेशा कैरी करनी चाहिए आपको अपनी बैग में। दोस्तों ये फ्यूजी कंपनी का TTL फ्लैश है जो कि कैमरे के ऊपर सीधा लग जाता है। ना इसमें कोई बैटरी लगती है, ना इसमें कोई अलग से कोई बटन है, ना कोई फंक्शन है। पूरा कैमरे से ऑपरेट होता है। कैमरे की बैटरी जब ये फ्लैश फायर होती है तभी यूज़ करता है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि ये लगा दिया तो कैमरे का बैटरी खाता रहेगा। तो ये TTL फ्लैश आप देख सकते हो, नीचे बहुत सारे पॉइंट बने हैं। तो TTL फ्लैश बहुत ही काम का, बहुत ही जानदार। ये भी बैग में हमेशा रखता हूँ, जो फ्यूजी XT3 के साथ हमें फ्री में मिला था, तो हम यूज़ क्यों ना करें। अब क्या छूट गया? हाँ, ये फ्लैश लगाने के लिए एक डंडा है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लैश लगा देते, जो हमारा सहायक है, सहायक मित्र, असिस्टेंट नहीं बोलता मैं कभी, सहायक मित्र होता है, क्योंकि उनके बिना हम अधूरे हैं। तो वो इसको कैरी करेंगे। हमारी लाइट जब हमें चाहिए तो वो डायरेक्शन से इससे लाइट देंगे। ये कोई कंपनी का नहीं है, हमने खुद से बनाया हुआ है। देखो आप, बैट के ऊपर जो ग्रिप लगता है वो है, और एक पुराना मोनोपोड था उसको उल्टा करके ये हमने बना दिया। तो ये डंडा भी हमेशा हमारे साथ रहता है। तो ये अब मेरा पिटारा कर देता हूँ बंद, क्योंकि ये है हमारे कैमरे का पिटारा। तो दोस्तों ये मेरा वैनगार्ड का बैग है। आप देख सकते हो कि अगर मुझे टॉली बनाना है, क्योंकि इसके नीचे व्हील भी है, तो ये टॉली भी बन जाएगा, बैकपैक भी बन जाएगा। बहुत ही कंफर्टेबल बैग है। ये फ़्लाइट में भी आप रख सकते हो, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो फ़्लाइट के हिसाब से मान्यता है, कोई बड़ा नहीं है और उसके अंदर आराम से आ जाता है। मैंने बहुत इसको लेके बहुत फ़्लाइट ट्रैवल किया, इंटरनेशनल ट्रैवल किया इस बैग को लेके। एयरपोर्ट पे भी ये बहुत ही जानदार है। अगर कहीं जंगल में प्री वेडिंग शूट करने गए हो तो भी ये बैग ने हमें बहुत साथ दिया है। उदयपुर के जंगलों में भी हमने शूट किया था, उस टाइम भी ये बैग हमारे साथ था। सर्दियों में, गर्मियों में, बारिशों में रेन कवर है इसके पास। तो आपके पास एक वेडिंग फोटोग्राफी के लिए इतना सामान तो होना ही चाहिए, तब जाके आप अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर बोल सकते हो, कैंडिड फोटोग्राफर बोल सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहेगा हमें आपके कमेंट का इंतज़ार। तो दोस्तों अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो।